टोबो एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2023 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष का एकादशी 29 जून को है और आप यदि व्रत रखे हैं तो आपको दिन भर में कोई भी समय ये देवशयनी एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और इस चातुर्मास में भगवान विष्णु जब निद्रा में सोते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और वो जब जागृत होते हैं देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पर कोई भी व्रत पूजा पाठ आप जरूर कर सकते हैं चातुर्मास में। पूजा पाठ व्रत दान का तो चलिए सुनते हैं इस एकादशी की कथा, व्रत कथा। तो आप यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल में आपको सभी जो एकादशी का डेट, प्रदोष व्रत का डेट, पूर्णिमा का डेट, पूर्णिमा की कथा, एकादशी की कथा और हर महीने की जो व्रत त्यौहार के बारे में जानकारी और कुछ भजन्स भी हैं, आरती भी हैं। आप वो सब वीडियो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। जय विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के विधि और महत्व क्या है, कैसे पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। तो एक समय एक राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया और उस राजा का नाम था मांधाता। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गए। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि कोई भी पूजा पाठ बंद हो गए। प्रजा दुखी होकर राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, आप कोई भी इसका निवारण करिए, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अकाल पड़ रहा है और अकाल के कारण प्रजा भी मर रहे हैं। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और मैं आप लोगों का दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा बहुत दुखित अवस्था में कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चले कि कुछ निवारण और कुछ समाधान शायद निकल जाए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर और कुशल क्षेम के पश्चात आश्रम में आने के कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, सब प्रकार का धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा बहुत दुखी हैं और इस पापों का प्रभाव से ही प्रजा को राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। पर मैं सब तरफ का धर्म आचरण करता हुआ ऐसा कौन सा पाप किया हूँ जिसके कारण मेरी प्रजा दुखी हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म का चारों चरण सम्मिलित, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके दोष के कारण तुमको और तुम्हारे प्रजा को दुखी होना पड़ रहा है और अकाल पड़ा है। और यदि तुम प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं शूद्र को किस तरह से वध कर सकता हूँ और इस दोष से छूटने का और कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, और एक उपाय तुम सुनो। आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी है, उसको विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत का इतना प्रभाव है कि तुम्हारे राज्य में तुरंत ही वर्षा होने लगेगी
और वर्षा के कारण अकाल दूर हो जाएगी। तो राजा बहुत खुश होकर मुनि को प्रणाम करते हुए अपने राज्य की ओर चल पड़े। और जब राज्य में वो देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने लगे, तब सचमुच के बहुत जोर की बारिश होने लगी और अकाल भी दूर हो गया और सब तरफ राज्य में अनाज का भरपूर भंडार हो गया। और ये व्रत लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। तो आप यदि ये व्रत को करते हैं, आपके भी सब पाप नष्ट होकर सुख समृद्धि बढ़ेगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो आप